बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको CMS का एक और मॉड्यूल आपको साथ डिस्कस करेंगे, जिसका मेन टॉपिक ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की जो फॉल की आपके पास स्प्रिंग 2025 की जो फ़ीस कैजुअल है उसका फ़ीस कैजुअल को डिस्कस करेंगे और आपके पास आप अपना फ़ीस कैजुअल अपने पोर्टल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको कैसे सबमिट कर सकते हैं अपने पास। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल ट्रेजर ऑफिस ने स्केड्यूल इशू कर दिया है, जिसमें आपके पास फॉल 2020, 21, 22, 23 और 24 के लिए फ़ीस का स्केड्यूल ये है कि फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो हमारे पास है 16 अप्रैल। 8 से लेके 16 अप्रैल तक विदाउट फीसेस आप अपने चलान अपने बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, और अगर आप इसके बाद जमा करवाएंगे, अगर आप 17 से 21 अप्रैल तक जमा कराएंगे तो 300 का फ़ाइन है, और 22 से 2 मई तक अगर आप करवाते हैं तो 1000 का फ़ाइन है, और 3 मई से 13 मई तक 1500 का, और उसके बाद 3000 का फ़ाइन है आपके पास। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप टाइमली अपनी फ़ी चलान कलेक्ट करें और अपनी फीसेस को डिपॉजिट करवाएं अपने पास। तो उसमें कुछ कैटेगरीज हैं, हम कैटेगरी वाइज डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि आपको पता है जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे एलिजिबल थे ऑनर स्कॉलरशिप्स के लिए, उनको फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऑनर स्कॉलरशिप मिल गई थी फॉल 24 में, और आप उनको स्प्रिंग में भी उनको फ़ी डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट बस अपना वो जो CGPA उन्होंने मेंटेन किया होगा तो उनको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि उन्होंने अपनी होनार स्कॉलरशिप के लिए उनकी फ़ी कलेक्ट हो गई है। तो जिन बच्चों की होनार में सिलेक्शन हुई थी उन्होंने किसी तरह का कोई चलान डिपॉजिट करना नहीं है और कोई भी फ़ी उन्होंने डिपॉजिट नहीं करनी। उसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर के हमने जिन स्टूडेंट्स को लॉगिन दे दिए थे, आप cms.uoc.edu.pk को लॉगिन करके अपना जो यूज़र नेम था और अपने पासवर्ड को यूज़ करते हुए अपनी प्रोफाइल को आप लॉगिन कर लेंगे। लास्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे इस सिस्टम को यूज़ करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो आज हम इसका जो एक और इम्पॉर्टेंट फ़ी सेक्शन है, जो फ़ी स्टेटस है, वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट का मैंने लॉगिन किया हुआ है, असाम अली का, कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर का ये स्टूडेंट्स हैं। तो इनकी पेमेंट हिस्ट्री में जो इन्होंने फॉल 24 की फ़ीस सबमिट करवाई थी वो आ रही है आपके पास, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में इनके पास 51,700 का चलान पेंडिंग आ रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि डाउनलोड चलान पे क्लिक करनी है, तो आपके पास ये PDF में चलान डाउनलोड हो जाएगा। इसके पास 16 मई इसकी लास्ट डेट है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी 4 लीव्स हैं। बैंक कॉपीज़ 2 हैं इसमें, एक डिपार्टमेंट कॉपी और एक स्टूडेंट कॉपी है। तो जस्ट आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में आपके फ़ी कलेक्ट हो जाएगी। अगर ड्यू डेट में करवा रहे हैं तो कोई फ़ाइन नहीं होगा, ड्यू डेट के बाद है तो ये फ़ाइन के स्लैब्स आपको नज़र आ रहे होंगे। सिंपली आपने बैंक में डिपॉजिट करनी है तो 2 कॉपीज़ बैंक रख लेगा, और जो 2 कॉपीज़ आपको रिटर्न करेगा, एक कॉपी आपने डिपार्टमेंट ने सबमिट करवा देनी है और दूसरी कॉपी आपने अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख लेनी है अपने पास। तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी होनार स्कॉलरशिप नहीं हुई थी, उन्होंने सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन करना है और आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ में आके ये फ़ी है, जितनी आपकी फ़ी होगी, अभी हम फ़ी भी डिस्कस कर लेते हैं कि हर सेमेस्टर हर डिपार्टमेंट की किस तरह कितनी फ़ी है आपके पास। तो आपने सिंपली यहाँ से आके अपना PDF चलान डाउनलोड करके, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप फैसिलिटेशन सेंटर या अकाउंट ऑफिस से वो फ़ी अपनी वेरीफाई करवा सकते हैं अपने पास। तो आप यहाँ से अपने चलान को डाउनलोड करके, तो बैंक आपका स्टेटस भी यहाँ से अपडेट कर देगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी एक कॉपी डिपार्टमेंट में सबमिट करवा देनी और एक अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख देनी है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये तो हमने आपके टाइम फ्रेम डिस्कस कर ली। उसके बाद फीसेस का हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये आपके साथ नोटिफिकेशन भी शेयर हो जाएगा कि ये आपके पास हर डिग्री की हर सेमेस्टर की आपके पास फ़ी है। तो आपने इससे मैच भी कर लेना है अपने पास, कि ऐसे तो नहीं है कि आपने कुछ चलान डाउनलोड किया है उस चलान में कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ से आपने मैच कर लेंगे। जैसे कंप्यूटर साइंस की हमने फ़ी अभी देखी थी, कंप्यूटर साइंस फॉल 24 की जो स्टूडेंट्स उनकी 51,700 फीस थी। तो इससे आपने अपने जो आपका डिग्री प्रोग्राम है और जो सेशन है आपका 20 है, 21 है, 22 है, 23 है या 24 है, तो यहाँ से आपने चेक करके अपनी फ़ी को कलेक्ट कर लेनी है। आप क्या है कि आपके पास जो कि सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो सब तो अपना चलान अपने पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो बाकी हमारे पास सेशन है 21, 22 और 23, उनके अकाउंट्स अभी क्रिएट नहीं हुए, तो वो अपने चलान फॉर्म फैसिलिटेशन सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं अपने पास। तो अभी तो वैसे काफ़ी डेज़ हैं, आप अपने पास वहाँ से किसी भी टाइम विज़िट करके वर्किंग आवर्स में वहाँ से अपना चलान ले सकते हैं, क्योंकि आपको वो मैनुअल चलान नहीं होंगे, आपने प्रिंटेड चलान ही अपने नेम और अपनी फ़ी जो उस पर प्रिंटेड होगी वही लेनी है अपने पास। तो वहाँ से आप ले कर उनको
यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें अपने CRGR के थ्रू वहाँ से जाके एक स्टूडेंट अपनी बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं क्लास फेलोज उनके चलान कलेक्ट कर ले फैसिलिटेशन सेंटर से और उनको डिपॉजिट करवाए। और जो 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने लॉगिन्स को यूज़ कर सके वहाँ से चलान फॉर्म अपने डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास आ रहे होंगे। तो जब आप डाउनलोड भी करें तो अब अमाउंट देख लें तो अपने इस अमाउंट से इसको मैच कर लीजिएगा कि आपके पास जो ये अमाउंट आ रही है उतना ही का ही चलान है। अगर कोई भी डिफरेंस आपको फील हो तो आप फैसिलिटेशन सेंटर या अकाउंट ऑफिस फी सेक्शन से कांटेक्ट करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने पास। तो इंशाल्लाह बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 21, 22 और 23 उनके भी लॉगिन इंशाल्लाह जल्द बना दिए जाएंगे ताकि वो भी लॉगिन को यूज़ करते हुए ख़ुद अपने चलान को डाउनलोड कर सके अपने पास। तो बस दोबारा ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि जो होनार्स स्कॉलरशिप जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है उन्होंने कोई फ़ीस पर डिपॉजिट नहीं करवानी। जो आपके पास 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं है, उन्होंने अपने अकाउंट को लॉगिन करके यहाँ से अपना चलान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है अपने पास। और जो इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स हैं 20, 21, 22 और 23 वाले, तो वो फैसिलिटेशन सेंटर से कांटेक्ट करके अपने चलान भी ले सकते हैं अपने पास वहाँ से। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने गिवन स्केड्यूल के मुताबिक अपनी फ़ी डिपॉजिट करवाएं और अपने सेमेस्टर को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।